नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसमें एक राज्य है बहुत महत्वपूर्ण, जो राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है। इस राज्य पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की निगाह है और दोनों पुरजोर कोशिश में हैं कि सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस जहां अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में है, क्योंकि इस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जो इससे पहले 5 साल पहले सत्ता में थी, वो फिर से सत्ता में वापसी के मंसूबे पाले हुए हैं और उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन राजस्थान के जो चुनावी समीकरण है और जो चुनावी गणित है और जो चुनाव का इतिहास है, वो क्या कहता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस इस समय सत्ता में है, लेकिन पिछले बार नहीं थी। राजस्थान के चुनावी परिदृश्य को अगर देखा जाए तो 1993 से लेकर 2018 तक, यानी कि जो पिछला चुनाव हुआ 2018 में, तब तक जो चुनाव हुए हैं, इसमें कोई भी सरकार, जो सत्तारूढ़ दल था सरकार में, उसने वापसी नहीं की। यानी कि वो जो सत्ता में होता है वो विपक्ष में चला जाता है और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाता है। ये ट्रेंड 1993 से चल रहा है। उस 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद चुनाव हुआ। 1993 के बाद 1998 में, 1998 के चुनाव में कांग्रेस आ गई और उसके बाद अगला चुनाव हुआ 1998 के बाद। ये चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई और अगले 5 साल बाद, यानी 2008 में, फिर कांग्रेस आई। कांग्रेस के बाद 2008 के बाद जो चुनाव हुआ, ये 2013 में हुआ। इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी आई और प्रचंड बहुमत से आई। लेकिन 13 के बाद 2018 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और फिर कांग्रेस आ गई। यानी कि 2018 में कांग्रेस फिर जीती। अब 2023 का जो चुनाव है, अगर यही ट्रेंड वापस रहा, लौट कर आया, तो इस बार 2023 के चुनाव में उस ट्रेंड के अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी को आना है। यानी कि जो सत्तारूढ़ है वो विपक्ष में जाएगा और जो विपक्ष में है वो सत्तारूढ़ हो जाएगा। ये ट्रेंड राजस्थान में 1993 से लगातार चला रहा है। इस ट्रेंड में 3 चुनाव ऐसे भी हुए हैं इस बीच में, जिनमें स्पष्ट बहुमत की सरकारें बनी है, यानी कि प्रचंड बहुमत मिला है। ये साल था 1998 और 2003 और 2013, जब दलों को स्पष्ट बहुमत मिला। 2 बार भारतीय जनता पार्टी को और 1 बार कांग्रेस को। तो ये ट्रेंड रहा है राजस्थान का। पिछला चुनाव जो हुआ, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस को जीत मिली। 200 सीट की 200 विधानसभा सदस्यों की सदस्य संख्या है विधानसभा में राजस्थान के, जिसमें बहुमत के लिए 101 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पिछले चुनाव में 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उसको पूरी 100 सीटें मिली और उसने जो मत प्राप्त किए वो 39.3% मत उसको मिले और जबकि उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई, 79 सीटें उसकी पिछले चुनाव के मुकाबले 2013 के मुकाबले बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली और 38.8% मत इसे मिले, लेकिन इसकी सीटों में जो कमी हुई वो 90 सीटों की हो गई। यानी पिछले चुनाव से उसकी सीटें काफी संख्या में बढ़ गई। एक खास बात यह रही
राजस्थान के चुनाव में कि बहुजन समाज पार्टी ने भी 6 सीटें जीती और 4% उसको वोट भी मिला। 3 सीटों की उसकी बढ़ोतरी हुई और निर्दलियों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 13 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। तो इस तरह से जो पिछला चुनावी परिदृश्य है वही अगर दोहराया जाएगा, जो पिछला समीकरण है, तब तो भारतीय जनता पार्टी को आना है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस प्रयास में है कि इस बार वो इस जो कहा जाए ट्रेंड कहे या इसे मिथक कहे या ये वहां की परंपरा बन गई है, मतदाताओं का मूड ऐसा है कि वो दोबारा लगातार किसी भी एक पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देना चाहते हैं। तो यही ट्रेंड चला तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है और ये ट्रेंड अगर टूटा तो कांग्रेस उसमें फिर से सत्ता में रह सकती है। लेकिन जो अभी के हालात हैं उसमें सबसे बड़ा जो संकट बना हुआ है, और वो संकट किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए ही नहीं है, दोनों दलों के लिए। राजस्थान में निर्दलीय और बागी एक बड़ी समस्या बने। इस बार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, कुछ मंत्रियों के भी काटे और कांग्रेस ने भी टिकट काटे। तो दोनों की तरफ से तमाम बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। इसमें सबसे ज्यादा बागी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुल 19 बागी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 5 पूर्व मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 16 बागी मैदान में। इस तरह से लगभग 35 बागी उम्मीदवार दोनों दलों के नाक में दम किए हुए। अब ये दोनों दल इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से नामांकन वापसी की जो तिथि है वो 9 नवंबर है, उससे पहले इन बागियों को समझा ले और इनको मना ले, इनको जो भी मान मनोबल हो उसके बाद इनको बैठा ले, तो जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी थी जिनमें 1000 से 5000 के मतों के बीच हार जीत का अंतर हुआ था और 1 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी भी थी जो 1000 से कम वोटों से जीती गई थी। तो बागी ऐसी सीटों पर असर दिखाते हैं और कम वोट लेने के बाद भी वो हार जीत का कारण बन जाते हैं। इसलिए 25 नवंबर को जब चुनाव होगा तो इन बागियों की भूमिका से ही राजस्थान में सरकार बनाने के लिए दलों का भाग्य तय हो सकता है। बागी निर्णायक भी हो सकते हैं, वो किसी भी दल को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, किसी भी दल को सत्ता में ला सकते हैं। इतनी क्षमता बागियों में होती है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी 13 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे और इस बार 35 हैं मैदान में। निर्दलियों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन बागी 35 हैं। कुल लगभग 2500 उम्मीदवार 200 सीटों के लिए मैदान में हैं। देखते हैं 25 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें क्या राजस्थान का वो ट्रेंड बरकरार रहता है कि सत्तारूढ़ दल बाहर और विपक्ष सत्ता में, या ये मिथक और ये ट्रेंड टूटता है, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।